जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन। तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्रीला प्रभुपाद प्राण धन। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूपा 9.7। आज श्लोक सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। शब्दार्थ सर्वभूतानि all created entities, कौन्तेय ओ सन ऑफ कुंती, प्रकृतिम नेचर, यान्ति एंटर, मामिकाम माई, कल्प क्षये एट द एंड ऑफ मिलीनियम, पुनः अगेन तानि ऑल दोस, कल्प आधो इन द बिगिनिंग ऑफ द मिलीनियम, विसृजामि क्रिएट अहम आई। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potencies, I create them again. तो भगवान कृष्ण आज के श्लोक में ये बता रहे हैं, जैसे कल्प समाप्त होते ही सब प्रलय हो जाएगा और भगवान की शरीर के अंदर सब समा जाता है। All material manifestations enter into my nature। और आगे फिर जब सृष्टि होता है, and at the beginning of another millennium, by my potencies I create them again। कल भी ये थोड़ा चर्चा किया था, कल परसों ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, अग्निर्महि गगनम् अम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनशीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति च गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे, ये सब जो सृष्टि में हम देखते, अग्नि है, मही मिट्टी है, अम्बु पानी, अग्निर्महि गगनम आकाश, अम्बु मरुद वायु, दिशश्च डायरेक्शन, काल टाइम, आत्मा मन शिति, जगत्त्रयाणि
यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च। ये भगवान से ही वो आता है और उन्हीं से पालन होता है और अंत में उन्हीं के अंदर समा जाता है। ये मैंने उदाहरण दिया, मिट्टी का घड़ा अभी गर्मी के मौसम में लेके जाते नहीं, मिट्टी का बना हुआ है, रखेंगे किधर? धरती के ऊपर। टेबल इधर धरती के ऊपर ही, टूट गया तो फिर धरती के अंदर चला गया। बरोबर इसी तरह सब कुछ भगवान से ही आता है, वही उसकी पालन करते हैं और अंत में समा जाता है। तो फिर सृष्टि होता है, बुत्ता बुत्ता प्रलयते, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। ये दो तरह का प्रलय होता है। एक है ब्रह्मा जी का रात, अभी पिछले अध्याय में देख चुके हैं। ब्रह्मा जी का 12 घंटा कितना है? वहाँ उस लोक की 12 घंटा, वहाँ 12 घंटा ही होता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने समय जाएगा? धरती में 1000 युग, 4 के हिसाब, सत्य त्रेता द्वापर कली, 1000 युग 4 के हिसाब से, ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। यहाँ धरती पर 4 युग 1000 के हिसाब से चला जाता है और एक एक युग की टाइम कितना है देखो, 4,32,000 ईयर्स कलयुग है, 8,64,000 ईयर्स वो है द्वापर युग। उसको फिर 432 ऐड करो, 16,000 ऐसा ऊंचा आएगा, वो त्रेता युग। उसको फिर 4,000 ऐड करो, 12,000, फिर वो 16,000 तक ऐसा आ जाएगा। ये एक महाकल्प, 4 युग मिलाकर, ऐसा इंटू 1000। ये ब्रह्मा जी के लोक में कितना होगा टाइम? 12 घंटा। फिर उतना ही लंबा समय है, 12 घंटा रात है। तब रात जब ब्रह्मा जी का होता है तब एक प्रलय है, उसको छोटा प्रलय, स्मॉल डिसोल्यूशन। फिर सब भगवान के अंदर समा जाता है, फिर सृष्टि हो जाता है। दिन होते ही, ब्रह्मा जी का दिन होते फिर सृष्टि में आ जाता है। फिर ऐसा उनके हिसाब से 12 घंटा जाएगा। और ये ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसा 365 डेज, एक साल हो गया। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी का आयु, और ये सब मिलाकर ब्रह्मा जी को इतना लंबा है। ये महाविष्णु का एक श्वास है जो बाहर छोड़े, एक्सहेल, तब ये सब ब्रह्मांड आता है, ये सब चलते रहता है। फिर ब्रह्मा जी की आयु खत्म हुआ, धीरे 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 महाविष्णु श्वास अंदर ले लिया, सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते, फिर श्वास छोड़ते, फिर ये सब सृष्टि। तो हमें ये सब सुनकर भी क्या लगेगा, ये सब क्या काल्पनिक है क्या? शास्त्र की प्रमाण है, हकीकत है ये सब, ऐसा ही कोई काल्पनिक नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, हकीकत है, शास्त्र के प्रमाण है। तो ये सब होते रहता है। ये भौतिक जगत में ऐसा होते रहता है। आध्यात्मिक जगत उसकी अलग ही है, वो भी पिछले एक श्लोक में अध्याय में देख चुके हैं। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति। ये भौतिक आकाश से बहुत दूर, फार बियॉन्ड द मटेरियल स्काई, भौतिक से बहुत दूर, उसकी भाव अन्यों, अन्यों का मतलब अलग ही है,
क्या है वो अलग है। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वो जगत सृष्टि नहीं होता, अव्यक्त है, सनातन धाम है। ये जगत ये सब होता रहता है। सृष्टि हुआ, कुछ समय तक रहा, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, ये सब यहाँ होते रहे। वहाँ अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन धाम भगवान, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। ये आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ। ये भौतिक जगत, सारा सृष्टि में ये भौतिक जगत क्या है? जेल। जेल, हाँ, भगवान जेल भी बनाते हैं क्या? देखो, जब कोई सरकार एक सिटी प्लान करते हैं, जैसे चंडीगढ़ है पंजाब में, प्लान्ड सिटी है वो पहला ही उन्होंने प्लान किया कि सब एजुकेशन कब कहाँ रहेगा। जैसे यहाँ हुबली में विद्यानगर का कुछ कॉलेजेस है, उधर कॉलेज स्कूल वगैरह है, तो विद्यानगर ऐसा नाम आ गया। तो वहाँ ऐसा ही प्लान किया जहाँ पर कॉलेजेस होगा, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, वो ये सब प्लान किया, पहला ही प्लान सिटी। और उसमें एक भाग क्या बनाते? जेल। प्लान करते वक्त ही जेल भी बना दिया, एक जगह जेल के लिए डाल दिया। जेल क्यों बनाती सरकार? क्या सरकार का इच्छा है कि जेल भरे? नहीं, सरकार का इच्छा तो नहीं रहता कि जेल में लोग जाए, लेकिन लोग ऐसे रहते हैं जो कानून की पालन नहीं करते, आउटलॉस। तो उनको अगर बाहर ही छोड़ दिया तो क्या होगा? कोई भी सुख से चैन से जी नहीं पाएगा। तो सरकार क्या करता है, पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया, ताकि बाकी सभी लोग आराम से चैन से जी सकते। तो जेल तो सरकार बना दिया, प्लानिंग में जेल भी बना दिया, जैसे हुबली में भी है जेल। लेकिन सरकार का इच्छा नहीं कि जेल भरना है, तो ये सब ठीक हो गया। जब भगवान सृष्टि रचाते, ये तो छोटा सरकार के विचार में जेल में बना दिया। ये कहाँ से आया बुद्धि? वहां से ही आता है। भगवान का प्लानिंग में ऐसा है, सब आध्यात्मिक लोग वो बहुत बड़ा है, और उनमें से छोटा एक हिस्सा ये भौतिक जगत। इसी को क्या कहा गया? दुर्गा। दुर्गा इनके जेल, दुर्गा देवी इसके ऊपर जेल की पर। कहाँ पर भी जेलर औरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ औरत है, बहुत शक्तिशाली औरत है, दुर्गा देवी, इसका जेल की पर। और एक उदाहरण देता हूँ। अभी हुबली शहर है, कितना 1000 एकड़ है मुझे तो मालूम नहीं, बहुत बड़ा होता है नहीं, हजारों एकड़ रहेगा ये सब हुबली शहर। लेकिन जेल की जो जगह है, हो सकता है 2-3 एकड़ रहेगा वो शायद सब जेल, तो उतना ही जगह होता है, थोड़ा जगह है उधर जेल के लिए। लेकिन शहर हजारों एकड़, शहर बाहर बहुत बड़ा है, जेल छोटा। उसी तरह आध्यात्मिक लोग बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा हिस्सा ये दुर्गा जेल। यहाँ जो है भौतिक जगत
छोटा हिस्सा, यहाँ अंधकार है, डार्क। यहाँ सूर्य, चंद्र, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सब चाहिए। और वो जो है जेल के बाहर, वो वहां सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, पावका, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, कुछ भी जरूरत नहीं। और जो भी वहां पहुंचेगा वापस इस संसार में कभी नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक लोक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सनातन, इटर्नल। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रूपा जी हमें समझाते हैं। ये प्रश्न किसी से नहीं पूछना, अपने आप को पूछना। सोचो इसके बारे में जो रूपा जी बताए। देखो, हम नित्य है, आत्मा, ये शरीर नहीं। ये शरीर तो नश्वरी है, सबका देहांत होने वाला है, सबका शरीर नाश होने वाला है। लाख कोशिश करे इसको बचाने को, नहीं होने वाला। तो शरीर के अंदर जो है आत्मा, वो नित्य है। अंतवंत इमे देह, अंतवंत इमे देह, ये इसका अंत निश्चित। अंतवंत इमे देह नित्य सोक्ता शरीरिना, ये शरीर के अंदर जो है आत्मा, वो नित्य है। अनाशीनो, वो कभी नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, उसकी मेजरमेंट भी नहीं ले सकता। तस्मात् युद्धस्य भारत। ठीक है, अभी आत्मा नित्य है। रूपा जी बोलते हम आत्मा यानी कि हम नित्य, जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा का। हाँ ठीक है, हम नित्य। कृष्ण वो भी नित्य, हम नित्य, कृष्ण नित्य। हाँ ठीक है। तीसरा, हमारा कृष्ण के साथ जो नाता है, संबंध है, वो भी नित्य। 3 हो गया। चौथा, भगवान का धाम, वो भी नित्य। ये जगत जैसा नहीं, ये सब नाश हो जाएगा, नहीं, वो भी नित्य। हम नित्य, कृष्ण नित्य, कृष्ण के साथ हमारे नाता संबंध नित्य, भगवान का धाम नित्य। इतना होने के बाद भी इस अनित्य लोक में क्यों रहना? ये जगत अनित्य, ये शरीर अनित्य, ये परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे पोते, ये मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वो, मेरा ये, सब फुस हो जाएगा। कितना भी धन क्यों ना, सब छोड़ के जाना पड़ता। आत्मा निकल गया, कहाँ गया? छट। तो ये शरीर अनित्य, यहाँ का संबंध अनित्य है, हाँ, और ये जगत भी अनित्य। फिर यहाँ अनित्य में क्यों रहना, जब हम नित्य है आत्मा? तो ये हमें बार बार सोचना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी सब बताए नहीं गीता में। हम आकर फंस गए इधर भौतिक जगत में। कैसे इस बंधन से हमें मुक्त होना है, क्या करना चाहिए इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए? तो सब भगवान ने समझाया। भक्ति सेवा में लग जाना, एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते।
सगुणान समितितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14.26। भक्ति योग में भगवान की सेवा में जो लग जाता है वही इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। और कोई रास्ता? और अभी इसी अध्याय में अभी आज का श्लोक 7वां है। तीसरा श्लोक में भगवान ने बताया, अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप न प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागर मृत्यु संसार वर्तमनि। ये भगवान ने स्पष्ट बता दिया, जो भी भक्ति सेवा कर रहा है बिना श्रद्धा, क्या करना करने का है, बस जप करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा से कर रहा है, या कुछ सेवा भी करता है बिना श्रद्धा, ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और क्या होगा? इसी मृत्यु संसार वर्तमनी, इसी में फंस के रहना पड़ता है। यानी कि फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, चालू ही रहेगा ये, कोई रोक नहीं सकता इसको। कोई भी रोक नहीं सकता। एक ही रास्ता है बताया, भक्ति सेवा करने से मात्र। भागवत में भी ऐसा बताया, हरिम विना मृत्युम न तरंती, हरि के कृपा के बिना मृत्यु से कोई भी पार नहीं हो सकता। कितने लोग मरते रहते हैं, हर दिन वो मरे, ये मरे, इधर मरो, सब चल रहे। सिर्फ मरने का सुनते हैं क्या आप? नहीं, ये इनके यहाँ कोई जन्म लिया, उनका पोता हुआ, इनका पोती हुआ, इनका बेटा हुआ, इनका बेटी हुआ, वो भी सुनते रहते हैं। यहाँ ही मालूम पड़ता है कुछ लोग गए कुछ लोग आए। मैं उदाहरण बार बार देते रहता हूँ। आप हुबली बस स्टैंड जाओ, या रेलवे स्टेशन जाओ, या एयरपोर्ट में जाओ, किधर भी जाओ वहाँ थोड़ा समय रुक कर देखो क्या क्या होता है। बस स्टैंड में जाकर खड़े हो गए, बस आते रहता है, आकर रुक गया, टकड़क 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 लोग उतरते रहते हैं उससे। फिर थोड़ा समय, फिर चढ़ना शुरू, फिर बस गया ट्रेन में भी, स्टेशन में भी देखो, ट्रेन आया, लोग उतरते रहते, फिर चढ़ने का, फिर ट्रेन गया। एयरपोर्ट में भी विमान आया, लैंड हुआ, लोग उतरे, उनके रिक्शा, टैक्सी, क्या क्या आया था, सब चले गए। थोड़ा समय के बाद फिर बोर्डिंग, टक 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 टक, फिर वो हवाई जहाज उड़ गया तो ये उदाहरण मैं क्या दे रहा हूँ, लोग इस संसार में आते रहते, जाते रहते, दोनों ही चालू ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी है ऐसे होते रहता है भौतिक जगत में, सब होते रहते, नहीं चाहते हुए भी होते रहता है। ये कर्मा फोर्स, इससे कोई पार नहीं हुआ आज तक, होगा भी नहीं। तो सिर्फ कृष्ण की शरण, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये दैवी, सारा भौतिक जगत दैवी एष गुणमयी, 3 गुण, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण। मम माया, भगवान कहते ये माया मेरा ही है। दुरत्यया, कोई पार नहीं हो सकता।
फिर रास्ता मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भी मेरे शरण में आ जाएगा, माया मेताम धरन्ति ते, माया से मुक्त हो जाए। और जो भी कृष्ण की शरण में नहीं आते माया छोड़ेगा नहीं। ये 7.14 का श्लोक मैंने अभी बोला। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, माया नहीं छोड़ेगा उनको, किसी को छोड़ता नहीं। सिर्फ उन्हीं को छोड़ेगा जो कृष्ण के शरण में आता है, नहीं तो माया किसी को छोड़ता नहीं। बस गया उधर। तो ये तो 7.14, 15 और 16 में भी भगवान आगे क्या बताते? 4 तरह के लोग मेरे आश्रय में आते और 4 तरह के लोग मेरे आश्रय में नहीं आते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया पहर्त ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, 4 तरह के लोग, ये लोग मेरे पास आने वाले नहीं। प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ा, पहला मूढ़ा, दुष्कृतिनो मूढ़ा, फुलिश रास्कल्स, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आता, पहला। दूसरा, प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा का मतलब है मनुष्य का जन्म मिला है लेकिन पशु की तरह ही है, जानवर की तरह ही है, ऐसे लोग भी कृष्ण के पास नहीं आते, नराधमा। तीसरा, माया पहर्त ज्ञान, बुद्धि था लेकिन माया ने उनके ज्ञान को हरण कर लिया। One whose knowledge is stolen by illusion, माया पहर्त ज्ञान। और चौथा, आसुरम भाव, जो नास्तिक लोग हैं वो भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, आसुरम भाव आश्रित। तो आगे भगवान ने बताया 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग मेरे पास आते, और वो कौन है? आर्थो यानी कि जो कष्ट में है, जिज्ञासु जो जानकारी चाहते हैं, इनक्विजिटिव, आर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थार्थी। और चौथा है ज्ञानी च भरत। 4 तरह के लोग आते हैं। इसके लिए 4 उदाहरण बहुत सार बताया, सब चर्चा नहीं करूंगा, उदाहरण दे देता हूं। अर्थों में उदाहरण आता है गजेंद्र का, जिज्ञासु में आता है उदाहरण जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि वो सब प्रश्न पूछते सुत गोस्वामी को, वो जिज्ञासु में आ गए। और अर्थार्थी ध्रुव महाराज। और चौथा ज्ञानी के लिए उदाहरण 4 कुमार, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र, 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, इनका उदाहरण। ठीक है, तो भी आज के श्लोक देख लेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. फिर मैं सृष्टि करता हूँ। तो भावार्थ देखेंगे। The creation, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the personality of Godhead. सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार होते रहता है। और भगवान को ये सृष्टि रचाना, इसकी देखभाल करना, फिर नाश करना, फिर सृष्टि करना,
फिर उसकी देखभाल करना, फिर नाश करना, बहुत कष्ट होता है भगवान को। कुछ कष्ट नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है नहीं, उधर स्विच को दबाया, टक ऑन, स्विच ऑफ, बंद। इतनी आसानी से भगवान इस सृष्टि स्थिति प्रलय करते स्विच ऑन किया, सृष्टि हो गया, थोड़ा समय के लिए रखा, पालन किया, फिर स्विच ऑफ, फट, नाश। हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, भगवान के लिए सब कुछ मुश्किल काम नहीं है। बच्चे खेलते रहते हैं ना वो स्विच के साथ, चुट 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 चुट, ऐसा भगवान के लिए ये सृष्टि स्थिति प्रलय करना इतना आसान काम है। At the end of the millennium means at the death of Brahma. Brahma lives for 100 years and his one day is calculated to at 43 lakh thousands of earthly years. His night is the same duration. His month consists of 30 days, such days, and nights, and his year 12 months. वो सब मैंने पहले ही बता दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है, फिर रात, ऐसा 30 दिन, एक महीना, ऐसा 12 महीना, एक साल, ऐसा 100 साल ब्रह्मा जी का आयु। अरे कितना बड़ा, हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से कुछ बड़ा नहीं है वो इसके लिए भी उदाहरण देता हूं। एक चींटी है, मच्छर है, उसके हिसाब से हमारी आयु इतना बड़ा वो चींटी के हिसाब से, मच्छर के हिसाब से हमारी आयु बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे लिए क्या लग रहा है, अरे कैसे गया 2025 निकल गया, 26 शुरू होकर एक महीना भी गया, सिर्फ भी 11 महीना बाकी है, और 11 महीना में आज तारीख 8 है, 8 दिन चला गया। 2000 साल जब आया 1999, 2000 क्या उसकी ये किया सेलिब्रेशन 2000 में हम पाव रखे। 2000 शुरू होकर 25 साल निकल गए, तो हमारे हिसाब से ये क्या है, 100 साल, ये क्या 25 साल ऐसा ही निकल गया। लेकिन चींटी के हिसाब से उसका भी हिसाब से, चींटी के हिसाब से हमारा आयु बहुत बड़ा, लेकिन चींटी अपने हिसाब से उसका भी 100 साल है। ये सब टाइम, रिलेटिव टाइम बोलते हैं उसको। उसी तरह ब्रह्मा जी के लिए हमारे हिसाब से बहुत बड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए जैसे हमारा आयु जा रहा है ऐसा ही जा रहा है उनका भी। हमें भी लगता है अरे 25 साल कैसे गया, वो बोलेगा 25 साल नहीं, 25 युग चला गया फिर 50 युग निकल गया, अरे 100 निकल गया, 1000 युग, 4 के साथ 12 घंटा में। इतना बड़ा आयु ब्रह्मा जी का, महाविष्णु, कारणदक्षाय विष्णु, उनका एक श्वास, एक्सहेल बाहर जब छोड़े, ये ब्रह्मा जी का सब चलता इधर। फिर ब्रह्मा जी का देहांत हुआ, भगवान श्वास अंदर ले लिया, सब उसके अंदर चला जाता। कारण समुद्र, वहां पर लेटे हुए कारणदक्षाय विष्णु, उन्हीं का और एक नाम महाविष्णु, नारायण। आगे
और एक 10 मिनट है। After 100 such years, when Brahma dies, the devastation or annihilation takes place. This means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in Him. देखो, जब मैंने शुरू में बताया 2 तरह का प्रलय है। एक ब्रह्मा जी का रात में भी एक प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी के 100 साल होने के बाद टोटल डिसोल्यूशन। ये टोटल डिसोल्यूशन के बारे में प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में थोड़ा हमारे लिए एक कैसे होगा प्रभुपाद जी बताते हैं। पहला सूर्य जो अभी है ना गर्मी, ये 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 10 गुण ज्यादा। तो गर्मी, तो वास्तव में ये सारा जगत राख बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा इसमें अंदर, सब समुद्र के पानी भी सूख जाएगा। 10 गुण ज्यादा हुआ तो क्या होगा? 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। कुछ भी वेजिटेशन, कुछ भी पानी इस जगत में नहीं रहेगा, सब राख। पहला ऐसा। बाद में देयर विल बी टॉरेंट्स ऑफ रेन, घनघोर वर्षा होगा, लाइक द ट्रंक ऑफ एलिफेंट। हाथी का जो सुख होता है ना, ट्रंक, इतना मोटा घनघोर भारी, 100 साल तक, 100 years वर्षा। तो इतना पानी भरेगा जगत में, सारा धरती पानी हो जाएगा। और उतना ही नहीं, जब भी अभी जो पानी धरती के ऊपर अभी वायु है नहीं, ये धरती के ऊपर सब पानी ही पानी होगा। देखो आज भी हकीकत है, साइंस बहुत सब समझा रहा है, शास्त्र में सब पहला ही है। आज भी देखो जगत में 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा धरती है। 3 parts ऑफ वाटर, 1 part ऑफ लैंड। अभी भी ऐसा ही है। 3 parts ऑफ वाटर, सागर, 7 समुंदर, क्या सब बड़े 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 सागर हैं। अभी भी 3 पार्ट, एक ही पार्ट लैंड है। एक पार्ट लैंड में इतने सारे देश, वो इतने लोग, तो फिर 3 पार्ट में कितना रहेगा? क्या कौन देखने वाला उधर अंदर जाकर? ये सब पहला क्या था? फुल वाटर ही था। पानी कम होते 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 अभी 3 parts ऑफ वाटर अभी भी है, 1 part लैंड। उसके लिए मैं प्रमाण देता हूं आपको, पहला सब पानी था। आज भी आप अगर कहीं पर बाहर गए, आप देखते इधर ही हम्पी, रायचूर उस तरफ अगर गए, यहाँ बदामी, वहाँ पर्वत, इतने बड़े बड़े पर्वत, सब पत्थर के हैं। एक एक पत्थर इतना बड़ा बड़ा पत्थर। आज सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ का पत्थर ही है, सब बड़े 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 पत्थर। तो रॉक फॉर्मेशन, पत्थर कैसे बने हो? रॉक फॉर्मेशन तभी बनता है जब पानी है। तो उसका अर्थ है एक समय में वो पहाड़ है, जो बड़ा बड़ा पत्थर है, सब पानी से भरा था।
और हम लोग उधर आज गाड़ी लेकर जा रहे हैं, देख रहे हैं इतने बड़े पहाड़, सब बड़े बड़े पत्थर। देखो सब पानी से भरा था, ये सब प्रमाण होता है। तो उस समय क्या था, सिर्फ एक्वेटिक्स, जो पानी पानी है सारा धरती में, तो जीव कौन सा रहेगा, जलचर, 9 लाख जलचर। फिर धीरे धीरे पानी कम हुआ, वेजिटेशन स्टार्ट। वो कितने हैं, 20 लाख, 20 लाख वेजिटेशन। फिर और कम होते कीटाणु, सांप, वो 11 लाख। फिर पक्षी 10 लाख। फिर चतुष्पाद, 4 पाँव वाले 30 लाख, 4 लेग्ड एनिमल्स। ये सब मिलाए तो 80 लाख होता है, 80 लाख। और बाकी 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज। तो ये मनुष्य जन्म आने से पहले हम ये सब घूम कर आए। 84 लाख, 9 लाख में भी थे पानी में। फिर वेजिटेशन में आए 20 लाख स्थावर जीव। फिर कीट पतंग, वो ये सांप वगैरह 11 लाख। फिर पक्षी में गए 10 लाख, वहाँ भी घूमे। फिर 4 पाँव में आ गए, हाथी, घोड़ा, वो गधा है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, सब वो होकर आ गए 30 लाख। अरे वो भी सब क्या। फिर मानव आए, मानव में भी दानव, वो ऐसा वैसा ही थे, पहला सब होकर यहाँ तक आकर पहुँच गए। अभी फिर यहाँ से फिर वहाँ जाना है नहीं, फिर कहाँ जाना, कृष्ण के पास। इस भवबंधन से मुक्त होकर चले जाना है, फिर यहाँ इस संसार में फंस के नहीं रहना। जन्म मृत्यु चक्कर से पार होना है। तो और एक तोड़ाए पढ़कर समाप्त करता हूँ। Then again, when there is need to manifest this cosmic world, it is done by His will. Bahu Sham. Although I am one, I shall become many. This is the Vedic aphorism, Chandogya Upanishad. He expands himself in his material energy, and the whole cosmic manifestation again takes place. सब उसके अंदर समा गया, एक ही हो गया। फिर सृष्टि किया, फिर सब आ रहा है, फिर चलो। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल सोमवार, कैसे हफ्ता हफ्ता निकल के जा रहा है, देखो पता ही नहीं लगता। कल सोमवार है, आने वाला शुक्रवार 13 तारीख एकादशी व्रत है। और सोमवार कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 वहाँ अक्षय पार्क में कार्यक्रम होगा कल। तो प्रभुपाद वाणी में डालेंगे उसको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे